ओम नमः शिवाय। सच्चे दरबार की जय। जय माता की। मित्रों, मेरा नाम युधिष्ठिर है और मैं अपने जीवन विकास के लिए भगवान विष्णु के 24 अवतारों की कथा करते हुए अवतार नंबर 12 महाराज पृथु के हम पार्ट दो भाग पूर्ण कर चुके हैं। आज तीसरे पार्ट के अंदर हमने प्रवेश किया। अगर आप रेगुलर हमारी कथा को सुन रहे हैं तो आपका धन्यवाद। और आज हम तीसरी वो पार्ट की कथा को शुरू करते हैं। तृतीय भाग शुरू करते हैं। दो भागों के अंदर तुमने महाराज पृथु के जन्म की और उन्होंने किस तरह से गद्दी संभाली और जनता की पब्लिक की भूख यानी कि क्षुधा शांत करी, उनके उस मेहनत को वो प्रणाम करते हुए हम तृतीय पार्ट के अंदर तीसरे भाग के अंदर प्रवेश करते हैं। धर्म का कार्य करने के लिए, उस अधर्म को मिटाने के लिए महाराज पृथु के रूप में भगवान विष्णु पृथ्वी पर आए थे। तब महाराज पृथु ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का निश्चय किया। महाराज पृथु ने 99 अश्वमेघ यज्ञ तो कर लिए, लेकिन जब 100वें अश्वमेघ यज्ञ की बारी आई तब महाराज इंद्र वो डर गए और उन्होंने डरते हुए ये सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है कि महाराज पृथु मेरे राज सिंहासन पर आक्रमण करके उसे ना ले लें। मतलब ऐसी हीन भावना को मन में लाते हुए इंद्र अपनी गद्दी को खतरे में समझते हुए उनके उस 100वें अश्वमेघ यज्ञ के अंदर तरह तरह से विघ्न डालते हैं। महाराज पृथु के 100वें अश्वमेघ यज्ञ में इंद्र ने बहुत तरह से परेशान किया। तब महाराज पृथु एक संकल्प करते हैं। वो कहते हैं, जो इंद्र मेरे 100वें अश्वमेघ यज्ञ को पूर्ण नहीं होने दे रहा, मैं उस इंद्र का ही अग्नि के अंदर होम कर दूंगा। तब जाके उनके इस निश्चय को सुन के ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और उन ब्राह्मणों को ब्रह्मा जी ने उनके इस निश्चय को ब्रह्मा जी ने सुनकर ब्राह्मणों को बुलाया और उन्होंने ये कहा कि महाराज पृथु को कहें कि वो ऐसा ना करे। बल्कि ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को मिले जब, तो इंद्र से पृथु की वो उन्होंने संधि करा दी और इंद्र को वो महाराज पृथु के क्रोध से बचा लिया। अब इंद्र जी अपने राज सिंहासन पर बैठे हैं और उन्हें पृथु के किसी क्रोध का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि अपनी इस गलती से महाराज इंद्र वो बहुत लज्जित हुए। महाराज इंद्र को जब ब्रह्मा जी पृथु जी से मिलवाने के लिए लेकर जाते हैं, तब इंद्र उनसे माफी मांगने के लिए जैसे ही बढ़ते हैं, तब महाराज पृथु वो इंद्र जी को अपने गले से लगा लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। अब जब भगवान वो इंद्र को लेके महाराज पृथु के सामने खड़े हैं, तो महाराज पृथु की आंखों से अश्रु धारा बह रही है। वो पूर्णतः भक्तिमय माहौल के अंदर खड़े हुए हैं और वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर नतमस्तक हैं और बारंबार भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और भगवान की तरह तरह से महाराज पृथु वो स्तुति कर रहे हैं। तब महाराज पृथु को भगवान कहते हैं कि एक वर मांगो। तब जब महाराज जी पृथु जी को कहते हैं एक वर मांगो, तो पृथु जी कहते हैं कि मुझे तो मोक्ष की भी कोई कामना नहीं है। महाराज पृथु कहते हैं कि जहां पर आपकी स्तुति सुनने को नहीं मिलती, जहां पे आपके दर्शन नहीं होते, जहां पे आप उपस्थित नहीं होते, जहां पर आपके होने का हमें अनुभव नहीं होता, हमें ऐसी जगह नहीं जाना। प्रभु अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे 10,000 कान दीजिए, ताकि 10,000 कानों के द्वारा मैं निरंतर आपकी स्तुति सुनता रहूं और आपकी भक्ति करता रहूं। तब भगवान वो महाराज पृथु को भक्ति का वर देकर अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भगवान विष्णु की जय, ब्रह्मदेव की जय। महाराज पृथु विष्णु अवतारी, संत महात्मा प्रभु ईश्वर भगवान की जय।